अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जियो मलिक। वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जुमेरात का दिन है और इस वक्त जो है 10 का टाइम हो चुका है और सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह उठा हूँ और फ्रेश हुआ हूँ। ठीक है, और अभी इंशाल्लाह जो नाश्ते का है सिस्टम वो घर वाली कर रही है। ठीक है, और उसके बाद जो है नाश्ता करके चलते हैं। बल्कि नाश्ते से पहले जो है रक्षा निकालना है, लोडर। ये चाबी मेरे पास है, मैंने उठा ली है और अभी इंशाल्लाह उधर जाऊंगा लोडर रक्षा निकालने के लिए और फिर इंशाल्लाह चलेंगे काम की तरफ। तो उससे पहले सबसे पहले जो है लोडर रक्षा लेके आते हैं और फिर नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो आए चलते हैं। व्यूवर्स, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे हमारा जो है लोडर रक्षा वो खड़ा हुआ है और बहुत सारी और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये आप चेक करें, अभी काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं वो चली गई हैं। ये चेक कर लें आप। तो हमारा जो लोडर है वो ये खड़ा है। ये ये वाला व्यूवर्स जो हमारा लोडर है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके आगे अभी देख सकते हैं कि सुजुकी खड़ी हुई है। ठीक है, ये देखें। अब इस सुजुकी को मैं उस भाई को बुलाता हूँ, पार्किंग वाले को। वो इसको साइड पे करेगा तो फिर जो है हम लोडर यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे लोडर खड़ा करने के व्यूवर्स 80 रुपये डे, मतलब एक दिन के 80 रुपये लेते हैं रात के सिर्फ, और दिन के जो हैं 50 रुपये अलग से लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर पूरा रात और दिन आप खड़ा करते हैं तो 80 और 50 मतलब 130 रुपये पूरे दिन के 24 घंटे के 130 रुपये लेते हैं व्यूवर्स। ठीक है, तो अभी मैं इंशाल्लाह उसको बुलाता हूँ, वो सुजुकी साइड पे करेगा तो हम जो लोडर है वो निकालते हैं। वो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, वो उनकी जो है स्टोर है, वहाँ पे वो बैठते हैं। ठीक है, और उनको वहाँ से बुलाता हूँ और वो जो है सुजुकी फिर निकालते हैं। वीवर्स, ये ज़ुबैर भाई हैं। ठीक है, ये जब हम खड़ा करने आते हैं ना लोडर, तो ये ज़ुबैर भाई जो है पर्ची देते हैं। ज़ुबैर भाई और क्या हाल है? ठीक है, हमारे वीवर्स को कुछ कहना चाहते हैं? दुआ सलाम कर दो। और रमज़ान भाई अभी देख सकते हैं कि सुजुकी निकाल रहे हैं। ये चक्कर बेटा पीछे हो गए। तो वीवर्स, हमारा जो रक्षा है वो बिल्कुल आज़ाद हो चुका है। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम जो लोडर है रक्षा वो निकालते हैं। ठीक है वीवर्स, ये हमारे भी पार्किंग वाले भाई, इधर भाई देखें, ये बग्गा भाई। आपका नाम क्या है? बग्गा भाई। बग्गा भाई है। और सब खरीद है बग्गे भाई। ये अभी बग्गा भाई जो है ना वो निकाल रहे हैं हमारा लोडर वो। वीवर्स, इसमें अभी मिट्टी काफ़ी सारी चढ़ गई है। ठीक है, कि 2-3 दिन से धोया भी नहीं है और ना सफाई की है। तो इंशाल्लाह इसको घर भी लेके जाते हैं ना, वहाँ पे इसको कपड़ा शपड़ा मारते हैं, अच्छे से पानी से साफ़ भी करेंगे। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह काम की तरफ निकलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अभी चलते हैं घर की तरफ। व्यूअर्स, अभी मैं रक्शे पे बैठने लगा हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रक्शे पे बैठ गया हूँ और अभी इसकी चाबी लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, ऑन हो गया। ठीक है, पहले गियर में लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और अब इंशाल्लाह यहाँ से सलफ स्टार्ट होता है। ये इसका बटन है, लेकिन इसका पहले गियर निकालते हैं। ये गियर निकाल दिया वीवर्स। अब यहाँ से इसको, तो वीवर्स देख लें कि स्टार्ट हो चुका है। और ये लाइट के बटन है, इसको बंद कर लेते हैं। लाइट बंद हो चुकी है। तो मेरे साथ भी नफीस जो बेटी है वो भी आई हुई है। ठीक है, बैठो बेटा ऊपर। ये चेक करें, बैठ गई हो। चलें तो वीवर्स, अभी चलते हैं इंशाल्लाह घर
वहाँ जाके रक्षे के ऊपर बहुत सारी डस्ट जो मिट्टी वगैरह है वो है, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके इसको फुहारा लेके ना, जो शावर होता है नाइयों के पास जो होता है, उससे इंशाल्लाह इसको अच्छे से साफ़ करते हैं कपड़े के साथ। अब इंशाल्लाह चलते हैं। व्यूअर्स घर गली में, घर के सामने बिल्कुल पहुँच चुके हैं, ठीक है, रक्षा लेके। और अब कज़न चेक करें, वो कज़न भी जो है अपनी तैयारी कर रहा है काम की, ठीक है, सफाई वगैरह कर रहा है, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा कज़न नेट लग गया? अभी नहीं लगा यार। अभी नहीं लगा? क्या कह रहा है वो? अच्छा व्यूअर्स, मैं एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाहता हूँ। कज़न ने ना ये बकरियाँ भी रखी हुई हैं यहाँ पे ना, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। और रक्षा हमारा जो है ये मैं ले आया हूँ, ठीक है व्यूअर्स। सुबह सुबह कज़न सफाई कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं व्यूअर्स, ये चेक करें, ये माशाल्लाह कितनी प्यारी बकरी है, ये चेक करें। ये छोटी छोटी हैं, अब तो माशाल्लाह ये बड़ी हो गई हैं, पहले जब पैदा हुई थी बिल्कुल छोटी छोटी थी। ये इनकी जो है माएँ खड़ी हैं, माएँ हैं ना ये कज़न था। 2 बच्चे अंदर। अच्छा 2 बच्चे अंदर भी हैं। टोटल कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं व्यूअर्स इनके, ठीक है। और बकरियाँ कितनी हैं? 3 बकरियाँ और 3 बच्चे हैं व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है और बड़ी प्यारी हैं यार। तो किस वक्त निकलेंगे कज़न साहब काम पे? ये बेचनी है, किसी को चाहिए उसको बताएं। अच्छा बेचनी भी है? ये बच्चों वाली। अच्छा इधर व्यूअर्स को फिर बताएं ना कितने की बेचनी है और क्या करना है। ये बेचनी है 35 हज़ार की, 7 बच्चा भी है। 35 हज़ार की? एक के साथ 1 बच्चा है, अच्छा दूसरी के साथ 2 बच्चे। अच्छा, और 2 बच्चों वाली भी 35 हज़ार की है? हाँ। अच्छा अच्छा व्यूअर्स, ये भाई जो है कज़न कह रहा है कि ये हमने बेचनी है, और जिस भाई ने लेनी हो ना, तो मैं इनका नंबर जो है ना ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। एक बकरी जो है उसके साथ एक बच्चा है, वो 35 हज़ार रुपये की है, और दूसरी जो बकरी है उसके साथ 2 बच्चे हैं, वो भी 35 की है ना, 40। वो 40 की मिल जाएगी 2 बच्चों वाली। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह ये स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस भाई से रब्ता करें आप। यहाँ पे पिंडी, मैं एड्रेस भी आपको बता देता हूँ, पिंडी रावलपिंडी कमेटी चौक टोक खब्बा, यही है। हाँ, स्ट्रीट नंबर जो गली नंबर है वो 3 है। यहाँ पे हैं ये बकरियाँ, किसी भाई को चाहिए हो तो भाई का नंबर ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह व्यूअर चलते हैं ऊपर, वहाँ से लेके आते हैं फुहारा, रक्षे को साफ़ करते हैं, और फिर जो है नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके फिर काम की तरफ निकलते हैं। व्यूअर्स, मैं घर आया हूँ तो घर वाली ने जो नाश्ता है वो रेडी कर दिया है, ठीक है। अभी नाश्ता पहले करते हैं, और नाश्ते में क्या क्या है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। नाश्ते में जो है ये आलू बैंगन का सालन, पराठे, और घर वाली ने ये अपने लिए अंडा बॉयल किया हुआ है, ठीक है, और पानी आ गया साथ, ठीक है भाई। तो अभी इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करके फिर जो है रक्षे को साफ़ करेंगे बाद में। पहले घर वाली नाश्ता लगा दिया था, अब नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। बोली बोलता, लेकिन अहमद रजा के दरवाजे का एक फकीर एक बात ही करता, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जो ही कमार है, तो जो बार बार से बार जते और भी साथ भी आए मेरे साथ मुनाजरा करने। उनकी अपनी किताब से निकल आया कि नबी पाक के बाद आखिरी कोई और नबी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अपनी किताब से, उनके दारुल बानी, दारुल बनाने वाले की किताब से निकल आया। तो मौलवी से को मिलता था, तुमने भी तो लिखा है। हमने कहा ये भी बेईमान है, आज हजरत कह चुके हैं ये काम, ये भी तुम्हारी तरह का ही है। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया है, और अभी जो है चाय चलेगी। चाय में थोड़ा टाइम है, पक रही है चाय। और अब मैं इंशाल्लाह आपको ये जो मौलाना आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इसका बयान सुनाता हूँ। यार माशाल्लाह इसके जो समझाने का तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक है। और मेरे ये फेवरेट जो है ना मौलाना, ये वो हैं, और इनका आप बयान सुने, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ भी आएगी, आपको एक नूरानियत भी मिलेगी, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सुन के।
आपका दिल जो है वो नरम होगा। तो मैं अभी इंशाल्लाह ये जो वीडियो है वो प्ले कर रहा हूँ और आप इसका ये जो चंद मैं बयान आपको सुनवाऊँगा, इसको आपने नोट करना है और प्रॉपर सुनना है गौर से। फिर इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ आई या नहीं आई, और इनकी जो बात है वो दिल पे असर करती है सीधी। ठीक है भी, बस अभी इंशाल्लाह मैं प्ले करता हूँ। असेंबली में, और मैं असेंबली के फ्लोर पे साबित करूंगा तुम कल भी बेईमान थे, आज भी बेईमान हो, कयामत तक तुम बेईमान ही रहोगे। जितना मर्जी पढ़ जाओ, लिख जाओ, जितनी मर्जी बड़ी इबादत गाहें बना लो, जितना मर्जी शोर कर लो, और जितने मर्जी कनाडा और अमेरिका तुम्हारा साथ दे ले, हमारे रसूल आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है। ये उम्मत का मुतफिका अकीदा है, इसमें किसी को रखना डालने की इजाजत है। आप फरमाते हैं सवेरे वो आया, बड़े जोर से आया, कभी अंग्रेजी बोलता, कभी कोई बोली बोलता, लेकिन अहमद रजा के दरवाजे का एक फकीर एक बात ही करता, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, को जो वार वार से पार। कहते एक और मौलवी साहब भी आए मेरे साथ मुनाजरा करने, उनकी अपनी किताब से निकल आया कि नबी पाक के बाद आखिरी कोई और नबी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता। अपनी किताब से, उनके दारुल उलूम बनाने वाले की किताब से निकल आया। तो मौलवी वो मिर्जा कहने लगा तुमने भी तो लिखा है। हमने कहा ये भी बेईमान है, आला हजरत कह चुके हैं ये काफिर है, ये भी तुम्हारी तरह का ही है जालिम, लिहाजा इसकी बात का कोई एतबार नहीं है। काफिर करार दे दिया गया, कुफर तो हो गया, अकलियत तो हो गई, लेकिन वो आज तक अपनी हरकतों से बाज। हमारे बच्चों को पता ही नहीं ये कितने गलत है, हमें खबर ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। भाई एक साहब से मेरी एक दफा बात हुई, चौधरी साहब थे, गुफ्तगू हुई तो कहने लगे जी खत्म नबूवत नहीं मानते तो खत्म हो गया मसला, अल्लाह नाराज हो जाएगा। खत्म नबूवत नहीं मानते तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जनाब के कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 4। जमीन कितनी? 20 किले। कितने कितने आए बोलिए? तो मैंने कहा एक नया बंदा आके खड़ा हो जाए, कहे मैं भी आपका बेटा हूं, तो आप राजी है? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बिला मिसाल हो बिला तशबीह, आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं तुझा चुप कर, क्या खड़ा, चल कोई नहीं, 4 भी बढ़ रहे थे, 5 बढ़ लेंगे, हो जाएगा ऐसा? अजीब बंदे हो, जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा मानने को तैयार नहीं, तो जो अल्लाह का नबी नहीं, वो मैदान में खड़ा होकर मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है? और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं, तो एक और आके शामिल हो जाए, क्या मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन है अब्बे की, इतनी जमीन है अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे। कहें जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, हयात है, अजीब जिंदगी है, फटाफट ही लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, सब ने अपने अपने दलाइल दिए खत्म नबूवत पे। जरूरत ही नहीं थी, जब हुजूर कह गए, जो बन सकते थे उनको नबी पाक कह गए, जो बन सकते थे, जिनमें सलाहियतें थी, हुजूर ने फरमाया अली तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो हो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। फरमाओ अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है, अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उमर फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती हैं जो एक नबी में। लौकान नबी बाद लकाना उमर इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर हो। जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए, तो तू काना शाना उठ के आ गया है, इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता नहीं मुझे मान लो, चलो पूरा ना मानो, जिल्ली मान लो, फरूजी मान लो, हया होनी चाहिए। बड़े बड़े सियाने बंदे, उनको आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर खबासत कितनी पाई जाती है। मेरे रसूल पाक उम्मत के लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, नबी पाक की उम्मत ने अपने अपने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत पे बात करने लगे तो उन्होंने नौखी बात ही कर दी। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये बात जो मौलाना ने समझाई है समझ आई होगी, और ये इस तरह बात करते हैं जैसे फेस टू फेस बैठ के ये बातें हुई हों, ये काम हुए हों। इस तरह माशाल्लाह जैसे मौलाना तारिक जमील है
हमारे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और ये जो मौलाना है अल्लाह पाक इनको भी इज़्ज़त और शोहरत अता फ़रमाए। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे मौलाना हैं। तो वीवर्स मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं इनके बयान सुनता हूँ, या तारिक जमील मौलाना जो है हमारे, उनका सुनता हूँ बयान, तो एक नूरानियत से मिलती है, एक दिल को सुकून मिलता है। तो अभी इंशाल्लाह आप इन मौलाना को सुने और फिर इंशाल्लाह मुझे कमेंट में आपने बताना है कि इनकी जो गुफ्तगू है, जो समझाने का तरीका है, या फिर जो ये बयान करते हैं कैसे लगते हैं आपको। ठीक है व्यूअर्स, तो अभी चाय आ चुकी है, चाय जो है हम पीते हैं। ठीक है व्यूअर्स, चाय जो है आ चुकी है। ठीक है, मैं आपको चाय का भी व्यू चेक करवाता हूँ, ये चेक करें व्यूअर्स। ठीक है, तो अभी मैं इंशाल्लाह पीने लगा हूँ। तो पी के फिर इंशाल्लाह जो है रक्षक को साफ़ करना है, आपको बताया है पहले। ठीक है, तो चाय पीते हैं अभी। बस ये बेगम साहब की चाय चेक करें कितनी है, आपको नज़र आ रही होगी, बड़ा मग्गा है। ठीक है, तो जो बड़ा बंदा होता है फिर उसके लिए बड़ा मग्गा भी होना चाहिए। हमारे देखें ये छोटे छोटे मग्गे हैं। नबीसू जो है चाय पी रहा है, ये देखिए चम्मच के साथ पी रहा है ना। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी हमने पी ली है। और एक बात आपसे शेयर करना मैं भूल गया। आपको पता है कि मेरी गौरी टाउन फेज़ 5 में दुकान थी फ्रिज एसी रिपेयरिंग की ना। तो व्यूअर्स वो कुछ हालात की वजह से मैंने ख़त्म कर दिए। एक तो अच्छे लड़के नहीं मिलते थे, अगर मिलते थे तो चोर लड़के मिलते थे। मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ कोई काम करने के लिए, तो दुकान में जो है सामान जो है सेल करके वो पैसे नहीं देते थे। ठीक है, चीज़ें सेल कर देते थे, पैसे नहीं मिलते थे। उस वजह से जो है एक तो दुकान ख़त्म की। दूसरी वजह ये थी कि मैं अकेला था। अगर दुकान पे बैठते हैं तो बाहर का काम नहीं होता था, अगर बाहर काम करने के लिए जाते थे तो दुकान पे काम जो है वो मामला गड़बड़ हो जाते थे। तो इस वजह से मैंने जो है वो काम दुकान जो है क्लोज़ कर दी। तो लोडर रक्षा ले लिया मैंने, अब उसी पे ही मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ। ठीक है, और उसी पे अगर कोई लोडिंग का मुझे काम मिल जाता है तो वो भी करता हूँ। तो जो दुकान का सामान था वो सारा उठा के मैं घर लेके आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखा है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें भैया, ये बहुत सारा कबाड़ कबूर भी अभी बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये गद्दा पड़ा हुआ है अभी। तो ये आपको मशीनें नज़र आ रही होंगी। और अभी अंदर चलता हूँ, अंदर कमरे के अंदर जो बारिश से सेव करने के लिए जो अंदर सामान रखा है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। व्यूअर्स अंदर आ चुका हूँ और अभी लाइट ऑन करता हूँ। यहाँ से लाइट ऑन कर लिए व्यूअर्स। ठीक है, और ये चेक करें, ये ओवन पड़े हुए हैं ये वे, और बकाया सामान ये पड़ा हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पंखे शंखे। ये चेक करें, ये सारा तोड़ों में सामान जो है पैक हुआ पड़ा। तो अभी इंशाल्लाह जो है काम का जो तरीक़ाकार है, काम उधर गौरी टाउन में ही जाता हूँ। दोस्त है, एक सेंट्री वाली दुकान है उसकी। ठीक है, उसके ऊपर जाके बैठते हैं दुकान के ऊपर। वहाँ पे आते हैं मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, मतलब एक किसी का पंखा ख़राब है, किसी की मोटर ख़राब है, वहाँ बैठते हैं। वहाँ से फिर जाते हैं उन लोगों के घर काम करने के लिए। तो अभी जो काम का सिलसिला वो इस तरीके से है। ठीक है, किसी भाई की दुकान पे बैठते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो काम शाम आता है तो फिर वो हम लोग करते हैं। और या फिर अगर पुराने जो कस्टमर हमारे हैं, अगर वो फ़ोन कर देते हैं तो डायरेक्ट जो उनके घर जाके काम हम करते हैं। तो लोडिंग का मिलता है तो लोडिंग भी कर लेते हैं। तो ये मामलात जो हैं ना काफ़ी सारे ख़राब हो चुके हैं व्यूअर्स। तो आप दुआ करें यार व्यूअर्स हमारे लिए कि अल्लाह पाक जो है ना हमें रिज़्क़ ज़्यादा से ज़्यादा अता कर दे। और जो इस वक्त मुल्की हालात हैं और जो कारोबारी हालात हैं वो आपको सारा पता है व्यूअर्स। ठीक है, एक सैलाब की वजह से, दूसरी बात ये है कि मुल्की हालात जो ये हुकूमतें अदलो बदली होती हैं, जो चेंज होती हैं, इसकी वजह से भी जो है
मामला सारे ख़राब हो रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये मैंने आपसे शेयर करना था, मैंने कहा भाइयों के साथ शेयर कर लूँ। तो अभी इंशाल्लाह जो है मैं जा रहा हूँ नीचे, और नीचे जाके रक्षा साफ़ करते हैं और फिर इंशाल्लाह यहाँ से गौरी टाउन फेज़ 5 काम पे निकलेंगे। तो व्यूअर्स व्लॉग जो है अभी मैं आपको बताऊं कि हम ख़त्म होने वाला है, तो ख़त्म होने से पहले पहले व्यूअर्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है व्यूअर्स। तो मैं माजरा चाहता हूँ अभी 1 महीने से आपको वीडियो नहीं आई, तो इंशाल्लाह अब जो है अल्लाह पाक खैर रखे, आपको रोज़ाना की वीडियो मिलती रहेगी। तो व्यूअर्स मुझे इजाज़त दे, मोहम्मद अफजल वान को अल्लाह हाफ़िज़।